हिंदी वॉरियर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे कैसे पीवाईक्यू थीम बार बार रिपीट होती है और करंट अफेयर्स को बेसिक बनाकर यूपीएससी क्वेश्चंस को मेकिंग करता है। सीधे से ये एक सिंगल वीडियो आपकी पढ़ने की जो अप्रोच है और आपके पढ़ने का जो एरिया है उसको बिल्कुल चेंज करके रख देगी। मैं बताऊंगा कि किन चीज़ों के बारे में आप ध्यान नहीं दे रहे हैं और वहीं से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, जिनके पीछे आप ज़्यादा जा रहे हैं फिर भी वहां से क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए हुए। 5 से 6 मिनट की ये वीडियो आपकी अप्रोच पूरी तरीके से चेंज करने वाली होगी, तो जुड़े रहिए लगातार। अब आपके सामने एक बहुत बड़ी स्लाइड है, बहुत सारे क्वेश्चंस दिखेंगे आपको। मैं बताता हूं कि अफ्रीका एक थीम है यूपीएससी की। लगातार 2018 से हर एक साल एक ना एक क्वेश्चन हमेशा आता ही है। मिनिमम एक और मैक्सिमम 2 या 3 क्वेश्चंस अफ्रीका से आए हुए हैं। वो भी किससे रिलेटेड? वो हैं आपके कलह, खाद्य खाद्य संकट, अति गंभीर दुर्भिक्ष, अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित होता है किसी चीज को लेकर, भयंकर अकाल, कुपोषण, युद्ध जाति संघर्ष, विषाणु बीमारियां, आर्थिक संकट, मध्य युद्ध, अर्धसैनिक यानी गृह युद्ध आपदा और आपकी बीमारियां। तो यानी कोई भी देश अगर इस स्थिति से गुजर रहा है तो यूपीएससी उसको थीम बनाता है और डायरेक्ट वो इस क्वेश्चन को पूछता भी है। अब कहाँ कहाँ पूछा है? सीधा सा आपका क्वेश्चन है ये 24 वाला। 23 वाला क्वेश्चन आपके ये लिखा हुआ है, 23 वाला क्वेश्चन, फिर 22 का क्वेश्चन। वैसे ही अलग अलग हर एक साल ये क्वेश्चन पूछता है। और इसमें ध्यान रखने की चीज ये है कि लगभग उनके जो ऑप्शंस हैं वो भी सेम हैं। ध्यान रखने की चीज ये है कि सूडान ने किस अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है। तो क्या लिखा था इसमें? सफल तख्तापलट। तो वही क्वेश्चन वो 24 में भी पूछता है, सूडान किस लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। 22 में भी एज इट इज सूडान के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन। यानी सूडान लगातार 3 साल से पूछा जा रहा है, लेकिन किसी भी मेंटर या किसी भी टीचर का ध्यान इस ओर है ही नहीं। वह अलग ही दुनिया में खोए हुए हैं और स्टूडेंट्स भी अलग दुनिया में खोए हुए हैं। ये स्थिति हिंदी मीडियम की ज्यादा है, इंग्लिश मीडियम में ये स्थिति कम है। उनको पता है कि किस कंटेंट को कितना पढ़ रहा है और कहाँ से पढ़ना है और कब पढ़ना है। अब 25 के लिए आपके लिए क्या महत्वपूर्ण हो सकता है? एक क्वेश्चन हमने यहाँ से देख लिया, दूसरा यहाँ से, तीसरा यहाँ से, चौथा, पांचवा, छठवां, हम 6 क्वेश्चन देख लिए अलग अलग ईयर के। तो आपके लिए क्या है ये आप देखेंगे, इंडिया टीवी की एक रिपोर्ट है, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर देखेंगे आप। तो ये 3-4 महीने की पहले की है। तो उसमें क्या लिखा है? सीधा सा, गरीबी और भुखमरी के अलावा पश्चिमी अफ्रीकी देश। तो आपको पता होना चाहिए पश्चिमी अफ्रीकी देश में कौन कौन से कंट्रीज आती हैं। इसमें नाम लिखा हुआ है नाइजर, माली, बुर्किना फासो जैसे पश्चिम अफ्रीकी देश इन्हीं हालातों से गुजर रहे हैं। तो ये याद रखने की चीजें हैं। अब इन देशों के बारे में क्या पूछ सकता है? या तो क्वेश्चन वो इसी तरीके बनाए कि आपसे क्वेश्चन जो बनाया गया है कि अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किसने किया, डायरेक्ट पूछ ले, तो ये डायरेक्ट आ जाएगा इसमें आंसर सी। सेकेंड, इनकी वो मैपिंग पूछ सकता है कि इनकी बॉर्डर कंट्रीज कौन सी हैं। तीसरा क्या पूछ सकता है? इनमें जो बॉर्डर बॉडीज हैं इंपोर्टेंट, वो बॉर्डर बॉडीज पूछ सकता है। चौथा क्या पूछ सकता है? इनसे रिलेटेड अन्य टर्म्स पूछ सकता है, इनसे संबंधित जो खनिज कहाँ पर ज्यादा है। जैसे कि लास्ट 24 में भी क्या पूछा गया था कि कोको कहाँ ज्यादा पाया जाता है। सीधा सा उसका आंसर क्या था? घाना और आइवरी कोस्ट आपका आंसर था। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो आपको कैसे तैयारी करनी है वो मैंने आपको बता दिया कि आपको पढ़ना क्या क्या है इसमें से अफ्रीकी देशों को थीम्स बनाकर। बाकी हमारी यूपीएससी की पीवाईक्यू की सीरीज आएगी, उसमें हम पीवाईक्यू को इस तरीके से ही कवर किया करेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट आपको क्या बताने वाले हैं कि देखिए, इस क्वेश्चन को अभी छोड़िए, ये देखिए। हाँ, चीन और जापान, ये क्वेश्चन नेक्स्ट है। अब चाबहार बंदरगाह आपका करंट अफेयर्स में था, तो क्या क्वेश्चन आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। 13 मई 2024 की खबर है ये कि इंडिया ने ईरान साइन किया गया 10 ईयर कॉन्ट्रैक्ट फॉर चाबहार पोर्ट ऑपरेशंस। और चाबहार से पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब 100% की संभावना बनती है कि क्वेश्चन आए। क्वेश्चन के आने की
संभावना बनती है, कितनी 100% संभावना बनती है। अब ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पहले भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, हम आपको एज इट इज बता सकते हैं। कैसे? जैसे अफगानिस्तान आपका क्या था, न्यूज में था तो अफगानिस्तान आया। उत्तरी सागर आपका न्यूज में था तो वो 2024 में आया। डोनबास संबंधित जो प्लेस थे, जब वो न्यूज में थे 22 में, तब वो 23 के पेपर में आई। तो सेंकाकू द्वीप जब न्यूज में था तब ये क्वेश्चन पूछा गया। अब सेंकाकू द्वीप का जो उदाहरण है वो हम दो चीजों में देखने वाले हैं। एक है कि करंट अफेयर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्वीप से। अब चाबार बंदरगाह से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बिल्कुल संभावना तो पूरी है, बाकी यूपीएससी की मर्जी है, लेकिन आपका चाबार बंदरगाह तैयार होना चाहिए पूरी तरीके से। अब चाबार बंदरगाह को कैसे पढ़ेंगे आप? इसका मैथ तो पढ़ेंगे, इसका इतिहास पढ़ेंगे, साथ में ही इसके आसपास की जो इम्पोर्टेंट पोर्ट्स हैं वो पढ़ेंगे। जो साइन किया गया कॉन्ट्रैक्ट, इसके थोड़े बहुत जो रूल्स हैं, नियम हैं और क्या क्या जो विशेषताएं, उनको भी पढ़ेंगे। अब देखिए, ये हो गया आपका करंट अफेयर्स से रिलेटेड थीम कि चाबहार बंदरगाह आपका थीम है। हो सकता है कोई अन्य बंदरगाह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए जो कि अभी अभी न्यूज में रहा हो। अब नेक्स्ट चलते हैं तो देखिए, ये क्वेश्चन है आपका 2022 का, लेकिन सेंकाकू द्वीप न्यूज में कब से था? ये न्यूज में था कब से? लगभग 2021 में भी कई सारी न्यूज आई थी सेंकाकू द्वीप लेकर, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया। अगर क्वेश्चन 21 में था तो इसकी जो खबर थी, हो सकता था कि प्रीलिम 2021 में भी पूछा जा सकता था, यानी इसकी न्यूज 2021 के प्रीलिम्स के संपन्न होने से पहले ही आ गई थी। तो क्वेश्चन 2021 में ना पूछते, उन्होंने कहाँ पूछा? 2022 में। सेकंड देखेंगे हम कि इन द न्यूज कब हुआ ये सेंकाकू द्वीप? 2020-21 में। क्वेश्चन कब आया? 2022 में। सीधा सा कि एक साल बाद कि अगर चाहते यूपीएससी वाले तो 21 के क्वेश्चन पेपर में डाल सकते थे इस क्वेश्चन को, लेकिन नहीं, उन्होंने 2022 में पूछा। नेक्स्ट देखते हैं हम, तो नेक्स्ट है हमारा अब अफगानिस्तान की जो सीमाएं हैं। अफगानिस्तान का आपको पता है क्या हुआ था? अमेरिका वहां से वापस चला गया था, तालिबान ने दोबारा से क्या कर लिया था, उसको कैप्चर कर लिया था अफगानिस्तान को। तो इन द न्यूज कब थी? 20 और 21 की न्यूज थी, लास्ट 21 की। तो हो सकता था कि सॉरी, लास्ट 20 की न्यूज थी तो 21 में उसका क्या आना था, क्वेश्चन आ सकता था, लेकिन कब पूछा गया? एक साल बाद, यानी 2022 में। नेक्स्ट चलते हैं हम, ये एक स्लाइड अभी देखेंगे हम। अब यूक्रेन की सीमा, यूक्रेन 21-22 से ही 22 के प्रीलिम्स से पहले, यानी जनवरी के लगभग से किस में था? न्यूज में आ चुका था कि रूस यूक्रेन युद्ध छिड़ चुका था। लेकिन ध्यान रखने की चीज ये है इसमें 21-22 की कि क्वेश्चन 22 में नहीं पूछा गया, जबकि मुझे संभावना और सभी को संभावना, जो यूपीएससी स्टूडेंट्स थे उस समय जब पूछा रहा था, क्वेश्चन पूछे जाने थे, तो हमको पूरी संभावना थी कि यूक्रेन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन क्वेश्चन आया कब? 22 में नहीं, बल्कि 23 में। अब नेक्स्ट चलते हैं, उसी तरह इन द न्यूज उत्तरी सागर कब न्यूज में था? 22 में और 23 में। लेकिन इस क्वेश्चन के साथ एक और चीज थी कि ये 2023 में भी ज्यादातर क्या रहा, प्रीलिम्स के बाद भी क्या रहा, ये न्यूज में रहा। तो क्या पूछा गया? 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया। अब मुझे 2024 के प्रीलिम से पहले लगता था कि आपका मुद्दा कौन चल रहा था? आपका इजराइल वाला युद्ध मुद्दा जो है वो बहुत ज्यादा मुद्दा चल रहा था। मुझे 100% संभावना लग रही थी कि 24 के पेपर में ये पूछा जाए, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं पूछा गया। 24 के प्रीलिम से पहले भी मुझे लगता था कि शायद जो एक साल वाली ये थ्योरी है कि एक साल बाद यूपीएससी पूछता है, वो थ्योरी शायद गलत हो सकती है इस साल। लेकिन वो थ्योरी गलत नहीं हुई, क्योंकि उसने क्वेश्चन नहीं पूछा। जब इजराइल वाला जो मुद्दा है वो 23 में रहा, 23 और 24 में क्या रहा? न्यूज में रहा। तो क्वेश्चन क्या कुछ है संभावना? अब आप बताइए, संभावना है 25 में कुछ आने की? क्या आने की संभावना है? सीधा सा आपके मन में आ गया ना कि 25 में किसके आने की संभावना है? सीधा सा ऐसे ही आपको अपनी अप्रोच चेंज करनी है। पीवाईक्यू को देखकर समझना है कि आपके लिए कौन से टॉपिक्स महत्वपूर्ण है, कौन से टॉपिक्स महत्वपूर्ण नहीं है। अब देखते हैं, क्या सिर्फ करंट से ही? नहीं, पीवाईक्यू के साथ भी। कैसे? डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है आपका 4 से 5 से 7 साल पहले, क्या
टू स्टेट सॉल्यूशन किससे संबंधित है? सीधा सा आंसर था आपका इजराइल से संबंधित। क्यों? गाजा और इजराइल को लेकर। गोलन हाइट्स का मुद्दा किस संबंधित था? ये आपका मिडिल ईस्ट से संबंधित था सीधा सा। कहाँ से स्थित था ये भी इजराइल से ही संबंधित है मुद्दा। 23 का क्वेश्चन है आपका मार्ग निर्देशन नेविगेशन प्रणाली। इसमें ऑप्शंस में क्या दिया? इजराइल। सही क्या था? जापान। लेकिन इजराइल ऑप्शंस में दिया, यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं आपको गारंटी देता हूं, आप खुद इसको एविडेंस के साथ प्रूफ कर सकते हैं कि 2013 से लेके इजराइल नाम की थीम, इजराइल देश की थीम लगभग 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ये इनडायरेक्टली बोलेंगे हम और इनको हम डायरेक्टली क्वेश्चंस को बोलेंगे। तो संभावना अब आपके ऊपर है कि संभावना इस क्वेश्चन की कितनी बनती है। अब तैयारी करना भी आपके हाथ में है। अब मैंने जैसे आपको बताया कि ये थीम इनडायरेक्टली है, ये वाली थीम, लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन 2009 या 8 का क्वेश्चन है उसको मैं बताऊंगा, तो एज इट इज यही ऑप्शंस थे, उसमें आंसर भी जापान ही था। तो ऐसी ही थीमेटिक टॉपिक्स को आपको कैसे कवर करना है, यूपीएससी पीवाई की सीरीज लाने वाला है। और ऐसे ही रोमांचक जो वीडियोस हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, हिंदी माध्यम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियोस होंगी, वो हम जल्द लाने वाले हैं। सिर्फ आप क्या करेंगे, हमसे जुड़े रहें सीधा सा, और एक सही मार्गदर्शन क्या होता है उसको प्राप्त करते रहें। तो ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक अपना अमूल्य समय देने के लिए। अब मिलते हैं आपसे इतने ही ज्यादा महत्वपूर्ण और इससे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक को जानने के लिए।